हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लेसिस-क्लैपेरन इक्वेशन। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके पास में आईआईटी जैम है, एमएससी एंट्रेंस है, नेट, गेट, बार्क, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्लेसिस-क्लैपेरन इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इन ए सिस्टम ऑफ ए वेरियस फेज एट इक्विलिब्रियम, in a system of a various phase at equilibrium, transition of a substance between various phase take place is known as Clausius-Clapeyron equation। आपको डेफिनेशन से चाहे कुछ नहीं समझ आए हो, बट मेन पॉइंट क्या आपके पास में कि आपके पास में डिफरेंट टाइप के फेज होते हैं और उनके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। और जो डिफरेंट फेजेस होते हैं उनको पढ़ने के लिए क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन का यूज करते हैं। कैसे पढ़ते हैं, ये हमारे पास में, ये आपने फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है। क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है dp ओवर dt डेल एच ओवर टी डेल वी। ठीक है, और ये इक्वेशन आपके पास में अप्लीकेबल होती है फेज ट्रांजिशन के किसके अंदर अप्लीकेबल होती है, फेज ट्रांजिशन के लिए। ऑलरेडी हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट को पढ़ चुके हैं, फेज को पढ़ चुके हैं। फेज को आपको ऑलरेडी पता क्या होता है। इस इक्वेशन का यूज हमें फेज ट्रांजिशन के लिए किया जाता है। अब लाइक डेट में एग्जांपल की बात करें, ए बी के अंदर है, बी वापिस ए के अंदर, किसके अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर। ए एक अलग फेज है, बी आपके पास में अलग फेज है। इन दोनों के अंदर जो ट्रांजिशन होती है उसको क्या बोलते हैं, क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन के थ्रू आपके पास में क्या होती है, ट्रांजिशन होती है। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करें, लाइक एज ए हमारे पास में सॉलिड है और बी हमारे पास में क्या, लिक्विड है। इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग होता है कि सॉलिड लिक्विड के अंदर चला गया तो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक सॉलिड फेज प्रेजेंट है और एक आपके पास में क्या है, लिक्विड फेज प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास में पॉइंट होते क्या क्या है। जो डीपी है ये होता है चेंज इन प्रेशर। डीपी आपके पास में क्या है, चेंज इन प्रेशर। डीटी क्या आपके पास में, चेंज इन टेम्परेचर। एच क्या है, हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन। हीट आपके एच क्या आपके पास में, हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाला टी आपके पास में क्या है, टेम्परेचर एट विच फेज ट्रांजिशन टेक प्लेस। टेम्परेचर एट विच फेज ट्रांजिशन टेक प्लेस, फेज ट्रांजिशन टेक प्लेस। डेल वी आपके पास में क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये आपने इक्वेशन के बारे में हमने देखा जो जो चीजें हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कैसे होता है और कब होता है। ठीक है, डेल वी आपके पास में होता है V2 माइनस V1। इट मीन्स क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ द प्योर सब्सटेंस एट फेज 2। डेल वी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। हमारे पास में डेल वी क्या होता है, V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और V2 हमारे पास में क्या होता है, मोलर वॉल्यूम ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इन फेज 2। मोलर वॉल्यूम ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इन फेज 2। V1 क्या होता है, मोलर वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इन फेज 1। ठीक है, ये हमारे पास में डेल V होता है। अब बात करते हैं, अगर सॉलिड से लिक्विड के अंदर जाएं तब क्या होता है, मेल्टिंग होती है। फिर डेल H क्या होगा, हीट। डेल एच को अगर सॉलिड से लिक्विड के अंदर जाता है, इट मींस फेज ने चेंज किया है, किसके थ्रू, मेल्टिंग के थ्रू। इट मींस डेल एच होगी हमारे पास में, अगर सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं वहां पर डेल एच होगी हमारे पास में हीट ऑफ फ्यूजन। ये बिल्कुल याद रखना आपने। अगर हम लिक्विड से गैस में, क्या वेपराइजेशन है, ये आपको पता है, वेपराइजेशन है। और डेल एच क्या होगी आपके पास में, हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। और अगर सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या आपके पास में सब्लिमेशन है। इट मींस डेल एच को क्या बोलोगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा है, इसके डेफिनेशन को देखा है, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले के बारे में पढ़ा के फॉर्मूला क्या क्या किसके अंदर क्या होता है, डेल एच क्या है, डेल पी क्या है, डेल वी क्या है, टी क्या है, डेल एच क्या है। बट अगर सॉलिड से लिक्विड में जाए, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग होता है, इट मींस हीट ऑफ फ्यूजन है। लिक्विड से गैस के अंदर वेपराइजेशन होता है, इट मींस क्या, हीट ऑफ वेपराइजेशन है। और सॉलिड से गैस के अंदर जाता है, इट मींस आपके पास में क्या है, हीट ऑफ सब्लिमेशन है। इस जैसे हमने कंपोनेंट और फेज के केस को डिस्कस किया है, हम क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन के भी फेजेस को डिस्कस करेंगे और क्या इफेक्ट करते हैं फेजेस, हम सब कुछ देखने वाले हैं और क्या क्या हमें यहाँ से फॉर्मूले मिलने वाले हैं।
केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट के अंदर हमने डिस्कस किया फॉर सॉलिड से हम किस में जा रहे हैं, लिक्विड में जा रहे हैं। किससे जाएंगे, फ्यूजन से। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, या फिर वापिस से क्या बोलें कि लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं। इट मीन्स लिक्विड से सॉलिड के अंदर आओगे तो क्या होगा, सोलिडिफिकेशन। सोलिडिफिकेशन। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं सोलिडिफिकेशन। अब बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है। अब इमेजिन करना जस्ट आपने सॉलिड और लिक्विड, एक बिकर में मेरे पास में आइस है और सेकंड बिकर मेरे पास में क्या है, लिक्विड है कोई। क्या इनके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा, सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा बट नेग्लिजिबल होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। लेकिन गैस के कंपैरिजन में, अगर हम गैस की बात करें, गैस के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट होता है, बट सॉलिड और लिक्विड में गैस के कंपैरिजन में प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इट मीन्स हमने क्या बोल दिया कि इफेक्ट ऑफ द प्रेशर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। किसमें, सॉलिड और लिक्विड के अंदर। सिर्फ क्या देखा है कि सॉलिड और लिक्विड के अंदर आपके पास में प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब हमें पढ़ा हुआ होता है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, इट मीन्स वॉल्यूम आपके पास में डेल V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल सॉलिड और लिक्विड में, ना कि गैस के अंदर है, ठीक है। वहां पर डेल V की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। इट मीन्स इक्वेशन क्या है मेरे पास में, dP ओवर dt इज इक्वल टू डेल H ओवर T डेल V। यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। बट हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जब आपके पास में एक टेम्परेचर गिवन होता है तब आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, बट वहां पर वॉल्यूम की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। बट क्वेश्चन क्या अराइज होता है क्लैसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो फ्यूजन होगा, बट लिक्विड से सॉलिड में आ रहे सोलिडिफिकेशन होगा। यहां पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, और बताइए अगर प्रेशर नेग्लिजिबल है तो वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। आपने क्या बताना, केस फर्स्ट के अंदर सॉलिड से लिक्विड में जाए, लिक्विड से सॉलिड में जाए, सोलिडिफिकेशन या फ्यूजन हो, वहां पर प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, कंप्लीटली नेग्लिजिबल बिल्कुल नहीं होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। और अगर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है तो वहां पर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, डेल V क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस के अंदर हमने मिला है। अब फर्स्ट केस का एक सब पॉइंट आपके पास में, फर्स्ट केस आपका कंप्लीट है, जो मैंने अभी बताया डेल V की वैल्यू कांस्टेंट है। फर्स्ट केस का सब पॉइंट की बात करते हैं, ए सब पॉइंट लेके चलते हैं। ये हमारे पास में ये वाला आपने ऑलरेडी पढ़ा है, अभी अभी देखा है कि ये आपके पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्लैसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का। बट ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको सिर्फ सिंगल टेम्परेचर गिवन हो, एक टेम्परेचर गिवन हो। ठीक है, जब आपके पास में एक टेम्परेचर गिवन हो तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर क्लैसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन भी बोल दिया और वहां पर दो टेम्परेचर मेंशन किए हैं, क्लैसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन भी बोल दिया आपको और अगर दो टेम्परेचर मेंशन किए, तब आपने क्या करना है, इफ इसी का केस फर्स्ट का सेकंड सब पॉइंट है, इफ टू टेम्परेचर आर गिवन, इफ टू टेम्परेचर आर गिवन, इट मीन्स हमारे पास में इक्वेशन क्या थी, dP ओवर dt डेल H ओवर T डेल V। dt को उस साइड लेके जाइए, क्या आएगा, dP ओवर, dP के साथ में कुछ नहीं आएगा, dP इज इक्वल टू डेल H ओवर T डेल V dt। अब इंटीग्रेट करना आपको P1 से P2 तक, T1 से T2 तक। ठीक है, dP को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा आपके पास में, स्मॉल अकेला P आएगा, कहां से, P1 से P2 तक, इज इक्वल टू डेल H ओवर डेल V। तो आपके पास में कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेट किसके साथ में कर रहे हैं, dt के साथ में कर रहे हैं। 1/t और dt को इंटीग्रेट करना आपने T1 से T तक। अब आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of t। इट मीन्स क्या मिलेगा आपको, P यहाँ पर आपके पास में P1 से P2 तक इज इक्वल टू डेल H ओवर डेल V ln t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t होगा, log of t होगा। लिमिट कहां से कहां तक है, T1 से T2 तक। ये क्या आएगा आपके पास में, P1 P2 माइनस P1 डेल H ओवर डेल V
यहाँ पर क्या आएगा ln_t2 माइनस ln_t1। इट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल H ओवर डेल V ln_t2 अपॉन T1। अगर दो टेम्परेचर गिवन है तब आपने ये वाले फॉर्मूले का यूज करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट केस क्या है, जब आपके पास में प्रेशर नेग्लिजिबल है, किसके साथ में, सॉलिड और लिक्विड के साथ में, वहां पर वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होगी। उसी का सब पॉइंट क्या है, अगर एक टेम्परेचर गिवन है तब आपने सिंपल क्लैसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का यूज करना है, और अगर आपको दो टेम्परेचर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपने ये वाली इक्वेशन का यूज करना है, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल H ओवर डेल V log ऑफ T2 अपॉन T1 का यूज करना है। ये आपके पास में फर्स्ट केस था। अब हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। केस सेकंड के अंदर क्या है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस के अंदर गया, गैस आपके पास लिक्विड गैस के अंदर गया, या फिर गैस आपके पास में लिक्विड के साथ में है, या फिर गैस आपके पास में सॉलिड के साथ में। इट मींस क्या है, पॉइंट नोट करने वाली बात है कि सभी के साथ में एक गैस आई आपके पास में, ना कि कोई सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन है। चारों पॉइंट में आपके पास में एक बार आपके पास गैस प्रेजेंट, सॉलिड गैस के अंदर है, लिक्विड गैस के अंदर, या गैस लिक्विड के अंदर, या गैस सॉलिड के अंदर है। अब आपको यहां से पता लगना चाहिए कि प्रेशर तो आपके पास में नेग्लिजिबल बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रेशर की वैल्यू नेग्लिजिबल बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात है, गैस की बात है, और गैस को किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं, वहां पर प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है, प्रेशर गैस के केस में नेग्लिजिबल नहीं होगा, और अगर प्रेशर नेग्लिजिबल नहीं होगा तो V डेल V भी आपके पास में कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। केस फर्स्ट के अंदर सॉलिड लिक्विड की बात थी, यहाँ पर आपके पास में गैस की बात की गई है। अगर केस फर्स्ट से सॉलिड लिक्विड था तो प्रेशर की वैल्यू प्रेशर नेग्लिजिबल था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। अगर गैस की बात की गई तो प्रेशर आपके पास में नेग्लिजिबल नहीं है और वॉल्यूम भी आपके पास में कांस्टेंट नहीं है। अब इसके सब पॉइंट की बात करते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट आता है अप्रोक्सीमेशन, इसके अंदर एक पॉइंट आता है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के अंदर क्या होता है, आपके पास में डेल V होता है, जिसको बोलते हैं V2 माइनस V1। ठीक है, अगर हम बात करें ये वाले पॉइंट की कि सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, इट मींस फाइनल वॉल्यूम किसका होगा, गैस का होगा। इट मींस क्या होगा, Vg गैस और आपके पास में किसका होगा, Vg सॉलिड का होगा। ठीक है, Vg गैस का होगा और आपके पास में वॉल्यूम किसका होगा, सॉलिड का होगा। अब बात करते हैं, वॉल्यूम सॉलिड का ज्यादा होता है, गैस का ज्यादा होता है। यहां से हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास में वॉल्यूम सॉलिड का ज्यादा होता है, गैस का होता है। ऑब्वियसली गैस का वॉल्यूम आपके पास में ज्यादा होता है, सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है। इट मींस हम क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इट मींस वॉल्यूम गैस के कंपैरिजन में सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। इट मींस डेल V आपके पास में किसके इक्वल आएगा, Vg के इक्वल आएगा। डेल V आपके पास में किसके इक्वल आएगा, Vg के इक्वल आएगा। इट मींस हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपके पास में सॉलिड से गैस में जा रहे हैं या आपके पास में लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, वहां पर प्रेशर नेग्लिजिबल नहीं होगा, और अगर प्रेशर नेग्लिजिबल नहीं होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा तो डेल V इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ गैस के। क्या पॉइंट निकला कि आपके पास में वॉल्यूम ऑफ गैस किसके इक्वल होगा, डेल V के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद में जो ये गैस है, अगर ये गैस आपके पास में बोल दिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि गैस इज ट्रीटेड एज आइडियल गैस, गैस इज ट्रीटेड एज आइडियल गैस, अगर ये आपके पास में गैस है जो ये आइडियल के तरीके से बिहेव करती है, तब आपके पास में क्या फॉर्मूला बनता है वहां से। इट मींस क्या होगा, PV इज इक्वल टू nRT। इक्वेशन हमारे पास में क्या होती है, dP ओवर dt इज इक्वल टू डेल H ओवर T डेल V होता है। ठीक है, डेल V को हमने क्या बोल दिया, Vg बोल दिया। इट मींस डेल H क्या है, T डेल Vg है आपके पास में। Vg किसका है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, बट अगर आइडल की बात कर रहे हैं यहां से वॉल्यूम क्या आएगा, V इज इक्वल टू nRT ओवर P आएगा। वैल्यू पुट कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, dP ओवर dt इज इक्वल टू डेल HT nRT ओवर P होगा। अब आपके पास में क्या आएगा, डेल H इंटू P T स्केयर NR होगा। P को उस साइड लेके जाइए, T को इस साइड लेके आइए, इरेज कर लेते एक बार ऊपर से यहीं से।
जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है। इसको dp ओवर dt किसके इक्वल है? डेल एच इंटू पी एन आर टी स्क्वायर। dt को इस साइड लेके आए, p को उस साइड लेके जाते हैं, क्या होगा? dp ओवर p इज इक्वल टू डेल एच ओवर एन आर टी स्क्वायर dt। अब आपने इंटीग्रेट करना है इसको p1 से p2 और t1 से t2। 1/p का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है 1/t का इंटीग्रेशन पढ़ा है। इट मीन्स 1/p का इंटीग्रेशन क्या होगा? log ऑफ p। लिमिट कहां से कहां तक है? p1 से p2 तक। ठीक है, उसके बाद में ये वाला पोर्शन देखते हैं। डेल एच अपॉन एन आर तो क्या है? कांस्टेंट है। डेल एच अपॉन एन आर तो कांस्टेंट है। इट मीन्स इंटीग्रेशन किसका है? 1/t स्क्वायर का dt के साथ में। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा? t रेज टू पावर -2। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? पावर के अंदर एक ऐड करना और जो पावर आई है उसी को डिवाइड में लेके जाना। इट मीन्स क्या मिलेगा हमें यहां से? t रेज टू पावर -1/-1। इट मीन्स क्या बोल सकते हैं कि -t रेज टू पावर -1। इट मीन्स क्या बोल सकते हैं? 1/t के आगे -1। इट मीन्स हमें यहां से क्या मिलेगा? 1/t माइनस का लिमिट कहां से कहां तक है? t1 से t2 तक। लिमिट को सोल्व करते हैं। ln p2 माइनस ln p1 इज इक्वल टू डेल एच अपॉन एन आर के आगे माइनस को लेके चले जाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा? 1/t2 माइनस इज इक्वल टू आपके पास में क्लैसियस क्लैपेरन की इक्वेशन आती है। कब? के सेकंड के अंदर, जहां सॉलिड से गैस के अंदर जाते हैं और गैस से सॉलिड के अंदर आते हैं, लिक्विड से गैस के अंदर या लिक्विड से सॉलिड के अंदर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये भी आपके पास में जो इक्वेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ आपने लास्ट के रिजल्ट याद रखने हैं। अगर रिजल्ट याद नहीं रहते फिर आपने डेरिवेशन को भी याद रखना है, क्योंकि क्लैसियस क्लैपेरन इक्वेशन के अंदर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि वॉल्यूम कौन प्रेशर के ऊपर इफेक्ट है तो वॉल्यूम क्या होगा, या वॉल्यूम कॉन्स्टेंट के ऊपर इफेक्ट होगा, या दो टेम्परेचर गिवन होंगे वहां पर प्रेशर को निकालिएगा। आपने कंप्लीट क्लैसियस क्लैपेरन इक्वेशन को पढ़ना है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द क्लैसियस क्लैपेरन इक्वेशन, कि आपके पास में एप्लीकेशन क्या है क्लैसियस क्लैपेरन इक्वेशन की। एक ही एप्लीकेशन है और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, ये आपके पास में एप्लीकेशन है जी। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, क्या होगा? फ्यूजन होगा, आपको पता है। फ्यूजन होगा तो आपके पास में इक्वेशन क्या आती है? डेल पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू डेल एच ओवर टी सॉलिड माइनस सॉलिड, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम क्या है? लिक्विड का है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है? सॉलिड का है। अब बात करते हैं, वॉल्यूम लिक्विड का ज्यादा होता है सॉलिड का ज्यादा होता है? ऑलमोस्ट सभी सब्सटेंस के लिए ट्रू है ये बात कि वॉल्यूम आपके पास में लिक्विड का ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। इट मीन सॉलिड नेग्लिजिबल हो जाएगा। dp ओवर dt इज इक्वल टू डेल एच ओवर टी डेल ए। ठीक है, ये वॉल्यूम आपके पास में किसका है? लिक्विड का है। अब बात करते हैं कि क्या पॉइंट निकलते आपके पास यहां से, कि अगर हमारे पास में वॉल्यूम लिक्विड का ज्यादा है, क्या बोला हमने? अगर हमारे पास में वॉल्यूम लिक्विड का ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड, इट मीन्स VL की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और टेम्परेचर आपके पास में क्या होता है? पॉजिटिव होता ही है। हीट आपके पास में पॉजिटिव है। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? डेल VL की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि आपके पास में फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होता है इनिशियल वॉल्यूम से। VL की वैल्यू पॉजिटिव है, टेम्परेचर पॉजिटिव है, और डेल एच भी आपके पास में क्या है? पॉजिटिव है। अगर ये तीनों चीजें पॉजिटिव है, इट मीन्स क्या है? डेल P ओवर डेल T क्या है? पॉजिटिव है। इट मीन्स क्या है? P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1 आपके पास में क्या? पॉजिटिव है। इट मीन्स क्या बोलेंगे कि P2 ग्रेटर देन है P1 से और T2 भी ग्रेटर देन है T1 से। अब टेम्परेचर पॉइंट वर्ड यूज कब होता है? टेम्परेचर का मतलब मेल्ट होता है, कि कोई चीज को हमने क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया। इट मीन्स यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? अगर प्रेशर को इंक्रीज करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा।
अगर प्रेशर को इंक्रीज करें मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर P2 की वैल्यू ज्यादा है तो T2 की वैल्यू भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव के अंदर आया है। कब आया है? जब आपके पास में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है सॉलिड के कंपैरिजन में, तब आपको क्या मिलेगा कि आपके पास में प्रेशर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। किसके साथ में? अगर वॉल्यूम लिक्विड का ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, यही कंक्लूजन देखना था हमें यहां से कि अगर आपके पास में वॉल्यूम लिक्विड का ज्यादा है वॉल्यूम सॉलिड के कंपैरिजन में, तब क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर इसका उल्टा लेके चलें, इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसका उल्टा लेके चलें कि dp ओवर dt आपके पास में है डेल h ओवर t डेल v है, और बोल दिया जाए कि वॉल्यूम सॉलिड का ग्रेटर देन है वॉल्यूम लिक्विड से, इट मीन्स आपके पास में क्या होगा? यहां पर क्या आएगा? vp dp डेल h ओवर t डेल vs। डेल एच तो आपके पास में पॉजिटिव होगा, आपको पता है, थर्मो से पता चलता है। डेल एच भी डेल टी भी आपके पास में पॉजिटिव है, बट वी एस आपके पास में नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल वी क्या होता है? डेल वी होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लिक्विड का ज्यादा होगा सॉलिड का कम होगा। अगर हम बोल दिया जाए, ये तो हमारे पास में नॉर्मल बातें हैं, अगर बोल दिया जाए कि सॉलिड का ज्यादा है, अगर लिक्विड का 1 है तो सॉलिड का 2 है, इट मीन्स आपके पास में वॉल्यूम किस में चला गया? नेगेटिव में। इट मीन्स वीएस की वैल्यू किस में चली गई? नेगेटिव में। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे? P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 किसके इक्वल है? माइनस के इक्वल है। इट मीन्स अगर P2 ग्रेटर देन है P1 से, फिर क्या होगा? T1 ग्रेटर देन होगा T2 से। यहां पर उल्टा होगा। पहले क्या था हमारे पास में कि P2 ग्रेटर देन था P1 से, तो T2 ग्रेटर देन था T1 से। बट अगर आपके पास में वॉल्यूम सॉलिड का ज्यादा बोला जाए, तब क्या होगा? प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ में मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर P2 को इंक्रीज है तो आपके पास में यहाँ पर T1 इंक्रीज है। ठीक है, यही पॉइंट आपके पास में नोट करने के हैं जो क्लैसिस क्लैपेरन इक्वेशन की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के अंदर क्या है? अगर आपके पास में वॉल्यूम लिक्विड का ज्यादा है तो डेल एच भी पॉजिटिव, टी भी पॉजिटिव और वॉल्यूम भी पॉजिटिव है। इट मीन्स क्या? प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और अगर वॉल्यूम सॉलिड का ज्यादा है तो प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, ये आपके पास में एप्लीकेशन थी। एग्जाम्पल की बात करें, कि एग्जाम्पल बताइए कि वॉल्यूम लिक्विड का सॉलिड का ज्यादा होता है लिक्विड के कंपैरिजन में। आपके पास में एग्जाम्पल है कि वॉल्यूम लिक्विड का ग्रेटर देन है वॉल्यूम सॉलिड का ग्रेटर देन है वॉल्यूम लिक्विड के कंपैरिजन में। आइस, गैलियम, बिस्मुथेज, ये आपके पास में 3 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ अपने एप्लीकेशन को याद रखना है कि अगर सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है तब क्या होगा, अगर लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है तब क्या होगा। ठीक है, ये हमारे पास में वीडियो था किसके ऊपर? क्लैसिस क्लैपेरन इक्वेशन की डेफिनेशन, देन फॉर्मूला, देन 2 केसेस को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने इसके एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।